আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान मंगलवार को होगा। आखिरी चरण में कश्मीर की 16 सीट्स और जम्मू की 24 सीटों के लिए 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। अंतिम चरण में कुपवाड़ा और बारामुल्ला जैसे आतंकवाद प्रभावित इलाकों में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में तीसरी और अंतिम चरण का मतदान मंगलवार को होगा। ऐसे में कश्मीर की 16 और जम्मू की 24 सीटों में मतदान होगा। कुपवाड़ा, बारामूला, गंदीपुरा, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू में मतदान होगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव है। जम्मू कश्मीर में पिछला चुनाव 2014 में हुआ था। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव में 61% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 57.3% मतदान हुआ था। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में मतदाताओं की संख्या 29,18,000 है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि 40 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 5,060 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जम्मू में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। उत्तर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस इंडिया ब्लॉक और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के बीच 16 सीटों के लिए चुनाव होगा। यह क्षेत्र अलगाववादी गतिविधियों और आतंकवाद का केंद्र है। हाल ही में कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए। केंद्र सरकार ने क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न जिलों में कई कंपनियां तैनात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्र सरकार के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा है कि बकाया धन का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को समय पर जमा नहीं किए जाने पर फंड या अनुदान रोका जा सकता है। राज्य के 8 विभागों ने अभी तक लगभग 968 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने अभी तक 967.94 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। सीएजी यूसी बकाया की इस बड़ी राशि को हल्के में नहीं ले रहा। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 2024 की पहली रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएजी ने चेतावनी दी है कि सरकारी धन के गाबन का खतरा बढ़ रहा है और राज्य सरकार को इस मामले की बारीकी से निगरानी करने की सलाह दी गई है। 8 विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रही है। सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय मंजूरी का विशेष उद्देश्य और व्यय अवधि निर्धारित होती है और अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करना होता है। यह प्रमाण पत्र वित्तीय पारदर्शिता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और केंद्र सरकार से धन की प्राप्ति में भी इसका संबंध होता है। लेकिन इस महत्वपूर्ण पहल पर बकाया के प्रहार के साथ वित्तीय मामले में सरकार की पारदर्शिता अब एक प्रश्न चिन्ह का सामना कर रही है। 31 मार्च 2022 तक 1432 यूसी जमा नहीं किया गया था। इस पर 1026.94 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। इनमें से 59 करोड़ रुपए की लागत वाले 200 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2023 तक जमा नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट की जांच के बाद सीएजी ने कहा कि इनमें से 44.91 करोड़ रुपए की लागत वाले 137 यूसी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 218.32 करोड़ रुपए के 298 उपयोग प्रमाण पत्रों को भुगतान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 763.71 करोड़ रुपए के 997 यूसी दिए नहीं गए। इसमें से विभाग उस वर्ष केवल 14.9 करोड़ रुपए के 63 यूसी जमा कर पाए। सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2023 तक 967.94 करोड़ रुपए के 1232 उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। पंचायत विभाग में 283.30 करोड़ रुपए के प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जबकि परिवार कल्याण विभाग ने 176.26 करोड़ रुपए के 65 आवंटन के
प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। शहरी विकास विभाग तीसरे स्थान पर है, जिसके पास 48 बकाया प्रमाण पत्र है, जिनकी लागत 43 करोड़ रुपए है। इसके अलावा शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन भी उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रही है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की सूची के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पहले नंबर में है। इस मामले में विभाग द्वारा अभी तक 269 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। फिर राजस्व विभाग है, उसके पास बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र है। उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने से यह सिद्ध होता है कि अधिकारी साल दर साल खर्च का सही लेखा जोखा नहीं कर पा रहे हैं। इससे सरकारी धन के गाबन का खतरा बढ़ता है। सीएजी ने कहा कि इसके कारण केंद्र सरकार का अगला अनुदान प्रभावित होता है, जिससे स्थानीय निकायों का कामकाज ठप हो सकता है। इसीलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जारी करना आवश्यक हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को मिजोरम के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया था। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह मिजोरम की राजधानी आइजोल के राजभवन दरबार हॉल में आयोजित किया गया। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नेल्सन साइलो ने पद की शपथ दिलवाई। मिजोरम के राज्यपाल के अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को मिजोरम के मुख्य सचिव रेणु शर्मा ने पढ़ा। इस अवसर पर मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष लालब्याग जामा, गृह मंत्री के सापडांगा, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और लोकसभा सांसद और डीजीपी मौजूद रहे। मिजोरम के नवनियुक्त राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू का जन्म 31 मार्च 1950 को तेलंगाना के नलगोंडा जिले के गनुगा बांदा गांव में हुआ था। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू अविभाजित आंध्र प्रदेश में 3 बार 1983, 1985 और 1999 में विधायक चुने गए थे। वे 2003 में आंध्र प्रदेश भाजपा के राज्य अध्यक्ष भी बने। 2014 में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। 26 सितंबर को इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। 18 अक्टूबर 2023 को त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया गया। उन्होंने 26 अक्टूबर 2023 को राजभवन में त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। हरिबाबू कहाम्पति की अनुपस्थिति में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू मिजोरम के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मानिक शाह ने पुलिस को उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने में अधिक संवेदनशीलता बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री ने वकीलों और पुलिस के बीच और संवाद की जरूरत पर जोर दिया है। सोमवार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पुलिस के कार्य में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पुलिस को उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने में अधिक संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। सोमवार को कानून और व्यवस्था पर राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस संबंध में लॉयर्स और पुलिस के बीच संचार बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। যখন এফআইআর বা ডিজি এন্ট্রি যাই করুক প্রপারলি যেন সেটা নেওয়া হয়। কোনো জায়গায় যদি দেখা যায় যে আইনগতভাবে যে এফআইআরটা প্রপারলি হয়নি, তো একটু সেই যাতে প্রপারলি আইনটা মানে তার বিচারটা পায়, যিনি এসছেন নির্যাতিত বা নির্যাতিতা তাকে সেইভাবে বলা যে আপনি এই জিনিসটা করলে আরো বেটার হবে। কারণ অনেক সময় থানাতে গেলাম, একটা এফআইআর করে আসলাম,
কিন্তু দেখা গেল যে যখন সেটা কোর্টে যায় খারিজ হয়ে যায়। তো সেই বিষয়টা আমি বললাম যে আমাদের যারা অ্যাডভোকেটরা আছেন তাদের সাথে যেন যোগাযোগ একটা সবসময় ওনাদের সাথে প্রপারলি যখন কেসটা যাবে কোর্টে কনভিকশনের রেট আরও বাড়াতে হবে। আদারওয়াইজ খালি আমি অ্যারেস্ট করলাম এবারে কনভিকশন হলো না, তো লাভ হবে না। তো এটা একমাত্র সম্ভব হবে আমি ওনাদেরকে নিয়েও, যারা আমাদের পিপিরা আছেন, এপিপিরা আছেন বা অন্যান্য যারা আছেন আমাদের লিগেল সাইডে, তাদেরকে নিয়েও আমি বলবো এই যে একটা রিলেশন পুলিশ এবং অ্যাডভোকেটদের, তাহলে গিয়ে প্রপারলি তার বিচার ব্যবস্থাটা অনেকটা স্ট্রেংথেনিং হবে। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अतीत में पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल पुलिस के काम में राजनीति हस्तक्षेप नहीं कर पाती। पुलिस को खुली छूट दी गई है। हालांकि पुलिस को काम में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। राज्य पुलिस हेडक्वार्टर्स में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सरकार को पुराने मामलों को फिर से खोलने का अधिकार है। পুরনো কেস আছে, আমি বারবার আমি বলেছি আগে যে এই কেসগুলো থানা ওয়াইজ যেখানে আছে সবকটা বের করুন আপনারা। কারণ কোনো জায়গায় যদি এত বছর ধরে মানে বিচার ওরা না পায় তাহলে এটা কিভাবে চলবে। এবং আমরা জানি যে আপনারা জানেন যে পরিমল হত্যা মামলা আপনারা সবাই জানেন ক্লোজ হয়ে গেছে, তাহলে হাইকোর্ট থেকে আবার কি করে সেটাকে আবার ওপেন করা হলো? ওপেন করার রাইট আছে, সেটা আইন অনুযায়ী হবে, আমরা ওপেনই করতেই পারি। এটা একটা ভুল বার্তা, ওপেন করা যাবে না এরকম না। তো আমরা সেই কথাইগুলো বলছি, যারা বিচার পায়নি সেই বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য, যাতে সমস্ত কেস পুরো কেসটা যেন আমাদের গোচরে আনে, আমরা সেইভাবে কাজ করব। যেটা বলেছি সেটা আমরা করব। তো রাজনৈতিকভাবে আমরা দেখেছি পুলিশকে ইউজ করা হতো, আমরা তো এখানে ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছি। যারা ক্রিমিনাল বা যারা ক্রাইম করে তাদের কোনো জাত হয় না, পরিষ্কার, এবং এটার ভিতরে আমরা জোর দিচ্ছি এবং বারবার আমি বলছি যে সেখানে কোনো রকম আমরা কম্প্রোমাইজ করব না। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सरकार के प्रयासों से 10 साल पहले की तुलना में अपराध दर में काफी कमी आई है। मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दिनों में आम जनता की 100% सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा में काम करने को जोर दिया है। इसीलिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पारदर्शी तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि विपक्ष विभिन्न क्लबों की जबरन वसूली की घटनाओं को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राज्य में कानून का शासन नहीं है। विपक्षी त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC ने 23 सितंबर को राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कार्यालय का घेराव किया था। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी CPIM ने भी इस मुद्दे पर 3 अक्टूबर को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।
Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को खाद्य सार्वजनिक संसाधन एवं उपभोक्ता हित विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता सेमिनार में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ जनता के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी, अगरतला नगर निगम के महापौर दीपक मजुमदार और अन्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्कूल और कॉलेज स्तर पर गठित कंज्यूमर क्लब का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी बाधाओं को दरकिनार करते हुए पारदर्शिता के साथ जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस संबंध में विपक्षी दलों पर भी कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल हर बात पर नकारात्मक सोच रखते हुए सरकार की आलोचना करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मानिक शाह ने कहा कि सरकार लोगों के लिए अपना अथक काम जारी रखेगा। যারা বক্র রেখায় চলার একটা অভ্যেস হয়ে গেছে, ওই বক্র রেখাতেই থাকবে। আমরা সোজা রেখায় চলি, আমরা সোজাই চলতে চাই। मुख्यमंत्री ने कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन के प्रति अधिक जानकारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में उपभोक्ता अक्सर ठग जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर गठित कंज्यूमर क्लब इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। হতে হয়েছে এবং বহু কেস আমাদের আছে, কাজে সব দিকে এর জন্যই কিন্তু এই সচেতনতা এখানে এই কারণেই। मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए नए पीवीसी राशन कार्ड की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार के लिए और अधिक सकारात्मक काम कर रही है। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों, मछुआरे और आम परिवारों को वित्तीय सहायता की मांग को लेकर सड़क पर उतरी है। सोमवार को प्रदेश भर में प्रदेश कांग्रेस का सामूहिक प्रतिनिधि मंडल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के विभिन्न कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। विधायक सुदीप राय बर्मन, कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीलकमल शाह और अन्य नेताओं ने अगरतला शहर में कांग्रेस के कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कांग्रेस नेता विधायक सुदीप राय बर्मन ने बाढ़ पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के पीड़ितों को अब तक कोई सहायता नहीं दी है। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার যে প্রধান সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, আজকের তারিখ পর্যন্ত এক নয়া পয়সা বন্যা ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থে রাজ্য সরকারকে দেয়নি। सोमवार को सुकांता अकादमी में एसटी छात्रावास के सभी विद्यार्थियों के बीच पुरस्कार और मेधावी विद्यार्थियों के बीच खेल सामग्री का वितरण किया गया। सरकार द्वारा संचालित एसटी छात्रावास के छात्रों में से कुल 45 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही कुल 164 छात्रावासों में खेल सामग्री का वितरण किया गया है। इस अवसर पर त्रिपुरा के जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री विकास देब्बर्मा, जनजातीय कल्याण विभाग के निदेशक सुभाषिष दास और अन्य उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं पुरस्कार समारोह में बोलते हुए त्रिपुरा जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री विकास देब्बर्मा का बयान। प्रोग्राम तो होच्छे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, स्पोर्ट्स आइटेम देवा होबे विभिन्न होस्टेले। टोटाल होस्टेल बॉयज होस्टेल 101टा और गर्ल्स होस्टेल 63टा, टोटाल 164 होस्टेल के आइटेम देवा होबे, स्पोर्ट्स आइटेम देवा होबे, खेलार सरंजाम देवा होबे एवं एर मध्य अवार्ड सर्टिफिकेट देवा होबे छेले एवं। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।